हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज हम समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्शंस। अब कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्शंस मैं ये मान के चल रहा हूं कि इस वाले चैनल को बिगिनर्स लोगों भी आते हैं, कभी कभार विजिट करते हैं और उनको एकदम से इस तरह ऐसा लगता है कि यार ये तो कहाँ की बात चल रही है। ये उन लोगों की बात चल रही है जो मार्केट में ऑलरेडी एक साल से है ना, वो अगर इस चैनल को देखेंगे तो उनको लगेगा वाह कुछ सीखने को मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने बेसिक चीजों को पार कर लिया है। अब यूट्यूब पे क्या मिलता है, कुछ बेसिक डिटेल्स मिलती है, उसके अलावा कुछ और डिटेल में मिल नहीं पाता है। और पेड कोर्स में उतना मिल जाता है जितना तो मैं इस चैनल पे ऑलरेडी फ्री में बता चुका हूं। तो इसलिए आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है कि अपने को यहाँ पर चीजों को नीचे से ऊपर तक उठाना है। तो आज हम थोड़ा सा इस लेवल पे बात करेंगे कि एक साल से जो मार्केट को देख रहा है या अभी रिसेंटली देखना शुरू किया, दोनों इस वाली वीडियो को अच्छे से देख पाए। तो अगर आप मार्केट में एकदम नए हैं, आपको मार्केट में एक साल या 1.5 साल हुआ है, कुछ बेसिक चीजों को समझने के लिए आप इस वाली वीडियो को जरूर देखें। अब जब मैं बात करता हूं ऑप्शन की, तो 99% लोगों के दिमाग में आ जाएगा कि सी खरीद दी, ऊपर पैसा बन गया, पी खरीद दी, मार्केट नीचे, पैसा बन गया। अच्छा कॉन्सेप्ट है, कोई खराबी नहीं है, इतना याद होना भी कठिन होता है। ये याद करने में आदमी को 2-3 महीने लग जाता है कि मार्केट ऊपर जा रही थी, यार सी खरीदता क्या, अरे मैंने तो पी खरीद ली गलती से। तो ये वाले कॉन्सेप्ट भी कभी कभार मिस कर जाते हैं, समय के साथ आ जाता है। अब रात को जब नींद में पूछा जाए 2:30 बजे की मार्केट ऊपर जा रही है, पुट शॉर्ट करनी थी, हाँ एकदम सही है, परफेक्ट, एकदम पुट शॉर्ट ही करनी थी, आंसर ही आ गया। तो ऐसा जो है यहाँ पे काम किया जाता है। अब ये तो थी बिल्कुल बेसिक बात। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है देखिए, जब मैं बात करता हूं एक कॉल ऑप्शन की, तो कॉल ऑप्शन के लिए एक स्पेसिफिक स्ट्राइक होती है और उसी पुट ऑप्शन के लिए भी एक स्पेसिफिक स्ट्राइक होती है। उस स्ट्राइक के ऊपर कुछ स्पेसिफिक प्रीमियम्स होते हैं जो कि आपसे कलेक्ट किए जाते हैं अगर आप बायर हैं तो, कि आप जो है एक इंश्योरेंस परचेस कर रहे हैं फॉर द सेफ्टी ऑफ द मार्केट। पर हम ऐसा करते नहीं है, हम सेफ्टी के लिए कभी भी इंश्योरेंस नहीं खरीदते, हम इंश्योरेंस के साथ ही बाइंग सेलिंग करके पैसा कमाना चाहते हैं। तो पहली चीज बेसिक कॉन्सेप्ट में आप ध्यान रख लो कि जो ऑप्शन है वो बेसिकली एक इंश्योरेंस की तरह है, पर हम इंश्योरेंस का स्पेकुलेशन कर रहे हैं, हम यहाँ पे इंश्योरेंस के साथ पैसा कमाना है, उनकी खरीद फरोख्त में ही हम पैसा कमा लेंगे। तो इतना डिटेल में जाने की हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैं अच्छा इंश्योरेंस बाय सेल कर रहा हूं, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम वहां पर स्पेकुलेशन करके भी पैसा कमा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब ऐसा पॉसिबल, हम इजीली पैसा कमाते हैं, हम इंश्योरेंस बेच के भी कमाते हैं, हम इंश्योरेंस खरीद के भी कमाते हैं, कुछ इसमें नया नहीं है। अभी स्ट्राइक प्राइस पर जो कॉल की प्राइस चल रही है, आप ऐसा मान के चलो कि ये जो स्ट्राइक है ये चल रही है 100 रुपए की, ठीक। 100 रुपए की स्ट्राइक का जो आपका ऑप्शन है वो चल रहा है 2.5 रुपीज ऑन द कॉल साइड और 1.5 रुपीज ऑन द पुट साइड। बस इतना कैलकुलेशन है। अभी मार्केट कहां पर है एक बार ये देख लो। मार्केट, ये तो अपने स्ट्राइक प्राइस की बात करी 100 रुपए की, अभी मार्केट किधर को है, मार्केट है अपना 101 रुपए पर। कहां पर है मार्केट, 101 रुपए पर आपका करंट मार्केट प्राइस है। तो मुझे ये जानने में इच्छुकता है, मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि आप ये समझ लो कि ये जो प्रीमियम है जिस पे हम काम कर रहे हैं, ये प्रीमियम पे टाइम वैल्यू कितनी है और उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, यही मुझे ये बताएगा कि मैं जो मार्केट में यहाँ पे इसको खरीदी करने को आ रहा हूं तो मैं कुछ एक्सेस पैसा तो नहीं दे रहा हूं। अब बात यहाँ पे आ जाती है कि टाइम वैल्यू तो जान ली, इससे फायदा क्या होगा, मेरा फायदा तो बता दो। देखो फायदा ऐसा होगा कि आप मार्केट में आज पहली बार ट्रेड करने को आए हो, आप मार्केट में अगले हफ्ते फिर से आओगे, उसके अगले हफ्ते फिर से आओगे। तो जब आप मार्केट में बार बार आओगे तो आपको एक चीज पता चलेगी कि पिछले वाले हफ्ते को फ्राइडे के दिन ये 100 रुपए का ऑप्शन एक्चुअल में 100 रुपए का नहीं था, 95 रुपीज का था। अगले हफ्ते जब आप देखोगे अरे ये 100 रुपए का ऑप्शन होना चाहिए था, 150 का क्या कर रहा है। तो जो ऑप्शन 100 रुपए का 150 दिख रहा है ना, ये बता रहा है कि सेलिंग करनी है, और जो ऑप्शन 100 का 95 हुआ है ना, ये बता रहा है कि बाइंग करनी है। अब ये कैसे पता चलेगा, इसके लिए हमें बिल्कुल बेसिक डिटेल में जाना पड़ेगा और टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू को समझना पड़ेगा। फटाफट से 2 फॉर्मूले दूंगा, इस 2 फॉर्मूलों के बाद आप खुद ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू निकाल करके फेंक दोगे। ध्यान से देखते जाना। जब भी मैं कॉल साइड की बात करता हूं तो इस वाले साइड हमारी कॉल आ जाती है और स्ट्राइक प्राइस जो आपका मार्केट कहां पे चल रहा है, आपका 101 रुपए पे। तो आपने सिर्फ ये देखना है कॉल के लिए, बस ऐसा लिखना, कॉल के लिए करंट मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, जो वैल्यू आएगी वो मेरी होगी इंट्रिंसिक वैल्यू। बस सिंपल सीधा सा कैलकुलेशन है, अप्लाई करो। 101 माइनस 100 इज इक्वल टू 1, तो 1 रुपए मेरी क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू, पर ये तो 2.5 रुपए आ रही है। तो अब ध्यान से देखिए, प्रीमियम का प्राइस माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू योर टाइम वैल्यू। प्रीमियम का प्राइस माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू इज योर टाइम वैल्यू। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, 2.5 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.5, ये क्या है मेरा टाइम वैल्यू। अब इंपॉर्टेंट बात, इफ करंट मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस इज इक्वल टू नेगेटिव, देन योर इंट्रिंसिक वैल्यू विल बी 0।
बस इतना कैलकुलेशन सफिशिएंट है। हमने एक प्रकार से ब्लेक स्कोल्स मॉडल को ही समझ लिया है और कुछ नहीं है यहाँ पर, इससे ज्यादा कुछ कैलकुलेशन हमारे लिए नहीं है। अब हमें सिर्फ ये प्रीमियम को ट्रैक करना है। अगर आप समय के साथ इस वाले प्रीमियम पे पकड़ बनाओगे कि मार्केट से 100 रुपए का ऑप्शन फ्राइडे को कितना, ट्यूसडे को कितना, मंडे को कितना, वेडनेसडे को कितना, और फिर अगले हफ्ते फिर से फ्राइडे के दिन मार्केट से जो 100 रुपए ऊपर है वो फिर से कितना। 4-5 हफ्तों की ट्रेकिंग के बाद आपसे मैं पूछूंगा कि मार्केट के 100 रुपए का ऑप्शन कितना चल रहा है, तो आपका ऑटोमेटिक जवाब आएगा कि ये 130 रुपए से लगा करके और 150 रुपए की रेंज के बीच में कुछ चल रहा होगा, देखो जरा चेक करो। फिर आप बोलोगे अरे ये तो 145 चल रहा है, क्या बात है, तो ए से पता चलता है। वो कैलकुलेशन करने के लिए हमें टाइम वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू का कैलकुलेशन निकालना होता है। जब मैं बात करता हूं पुट साइड की, तो पुट साइड का बहुत ही सिंपल सीधा सा फॉर्मूला आएगा, इसको बस पलटी कर देना है। आपको करना है स्ट्राइक प्राइस माइनस करंट मार्केट प्राइस। अगर ये इक्वल टू नेगेटिव आ गई मतलब आपके यहाँ पे सिर्फ टाइम वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। चेक कर लेते हैं। स्ट्राइक प्राइस अगर मैं ढूंढूं तो कितना है 100, मार्केट करंट मार्केट प्राइस कितनी है 101, यहाँ पे -1 आया। जैसे ही -1 आया मैंने क्या कहा, फॉर्मूला में अगर नेगेटिव आया मतलब आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो गई 0। तो अगर इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है तो फॉर्मूला क्या आपका, प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू टाइम वैल्यू। अब प्रीमियम में से अगर मैंने इंट्रिंसिक वैल्यू को माइनस किया 0 को तो क्या निकल के आएगा मेरा टाइम वैल्यू। तो यहाँ पे ये जो 1.5 रुपीज है ये पूरा क्या है टाइम वैल्यू। बस इतना सिंपल कैलकुलेशन है। अब इसके बाद आप ऑप्शन चेन पे जाके देखोगे निफ्टी की, तो आपको पुट साइड पे दिखेगा जो ओटीएम ऑप्शन होते हैं जिन पे सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू होती है उन्हें हम ओटीएम ऑप्शन कहते हैं। जिन पे सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू होती है कॉल साइड पे उन्हें हम ओटीएम कॉल ऑप्शन कहते हैं। एट द मनी पर कभी ऐसा हो रहा होता है कि उसमें छोटी सी इंट्रिंसिक वैल्यू आती है और फिर वापस से चली जाती है। तो जिस स्ट्राइक पर छोटी सी इंट्रिंसिक वैल्यू आके चली जा रही है उसे हम क्या बोलेंगे एट द मनी। और जिसमें सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू है और टाइम वैल्यू बहुत ही कम है या ना के बराबर है उसे हम आईटीएम ऑप्शंस बोलते हैं। तो ये होता है बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट ऑप्शन का। इससे हम हेल्प क्या उठाते हैं, इससे हम ये समझते हैं कि हमें ऑप्शन बाइंग कब करनी है और कब नहीं करनी है। तो ये हमें मदद क्या करता है, ऑप्शन बाइंग को समझने में हेल्प करता है। फिर ये उन लोगों को मदद करता है जिनको यही नहीं पता चलता कि मैंने 24,200 पे, जब मार्केट 24,200 चल रहा था तो मैंने एक सी खरीदी थी जिसका रेट 100 रुपए का था। क्या खरीदी थी सी, जिसका रेट क्या था 100 रुपए का। फिर क्या हुआ, मार्केट जो है 24,100 गया, मैंने देखा मेरी सी 60 रुपए पहुंच गई। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैंने एवरेजिंग करी, एक और खरीद दी, क्या दिक्कत थी। फिर क्या हुआ, वापस से मार्केट घूम के 24,200 आया। मैं 100 रुपए की लिमिट लगा के बैठा था कि अब की बार तो जो है 60 पे खरीदी, 100 पे खरीदी, 80 का एवरेज, और यहां से प्राइस ऊपर चली और जैसे ही 100 रुपए आएगी मैं तो 2 लॉट खाली कर दूंगा और पैसे कमा के निकलूंगा। प्राइस बोले 100 रुपए आई नहीं, प्राइस तो 90 ही आई। तो जो ये प्राइस 90 आई ना, ये जो 10 रुपए का आपका खून हुआ ना, ये 10 रुपए का खून किधर से आया, टाइम वैल्यू से। तो इसलिए जो है मैं आप लोगों के लिए ये वाला स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट बताने के लिए आया था कि टाइम वैल्यू के कैलकुलेशन को जिसने समझ लिया उसने ऑप्शंस को लगभग समझ लिया है। अब ये हेल्प कहां करता है, तो एक हेल्प मैंने आपको बता दिया ऑप्शन बाइंग में। अब ऑप्शन सेलिंग में हेल्प समझना, जो प्रीमियम दूर है यानी कि जो सब ओटीएम पे है उन पे आपको ये क्या हेल्प करता है कि ये कितने तेजी से एटीएम बनेंगे। तो जो प्रीमियम की स्पाइक आती है, आपने देखा होगा कि एक प्रीमियम ऐसा पड़ा हुआ है एकदम से, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि क्यों चल रहा है मार्केट, मार्केट बढ़ता चला जा रहा है, और जैसे ही मार्केट इसके थोड़ा सा पास पहुंचा ये एकदम ऐसा दिखाई देता है। ये स्पाइक आती किधर से, और साथ साथ उसमें कुछ ऐसा भी हुआ होता है, अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो वहां पर ऐसा भी हुआ होगा। तो ये जो कंडीशन बनती है ना, ये होती है कि गामा मूव की वजह से। और गामा क्या बोलता है, गामा बताता है चेंज ऑफ डेल्टा को। ऐसे में अगर प्राइस एटीएम के पास में अप्रोच कर रही है तो ये जो ऑप्शन के प्रीमियम एकदम सडन जंप आता है, ये क्या होता है, ये होता है इसकी टाइम वैल्यू का इंक्रीज होना। ये क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि इस ऑप्शन को ऐसा लग रहा होता है कि मैं अब एटीएम बनूंगा। जैसे ही उसे ये महसूस हुआ कि मैं एटीएम बनूंगा, सबसे ज्यादा प्रीमियम का होता है एटीएम पर, इसलिए उस एटीएम के प्रीमियम को अचीव करने के लिए ऐसी स्पाइक आती है। तो जिस भी ऑप्शन में चांसेस बन रहे होंगे एक्सपायरी वाले दिन कि ये बिल्कुल अब एटीएम बनने के कगार पे होगा, वहां पे ऐसा मार्केट आपको फटता नजर आएगा, और ऐसे में ऑप्शन सेलर को दिक्कत हो जाती है। तो जो इस वाले मेथड से ऑप्शन सेलिंग करने वाला अगर समझ गया कि अब ये वाला प्रीमियम जो है ये बहुत जल्द एटीएम बनेगा, तो वो अपने स्टॉप लॉसेस को टाइट प्लेस करके अपनी जान बचा सकता है। ये था ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्शंस। अगर आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर बीच में गामा और डेल्टा वाली बात थोड़ी सी भारी पड़ी हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं इसके ऊपर स्पेसिफिकली कॉन्सेप्ट ऑफ डेल्टा, कॉन्सेप्ट ऑफ गामा करके वीडियो आप लोगों के लिए प्लान करूंगा, जिसमें मैं गामा ब्लास्ट के बारे में भी स्पेसिफिकली बताऊंगा कि ये प्राइस ऐसी क्यों फटती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं।
तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।